बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो मर्डर के केस में पिछले 1 साल से जेल में बंद था। कुछ ही दिन पहले जेल से बेल पर बाहर निकला, पर उसे पता नहीं था कि जेल से बेल पर बाहर निकलते ही उसके साथ खूनी खेल हो जाएगा और दिन दहाड़े अपराधी उससे बीच बाजार में गोलियों से छलनी कर देंगे। हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना के चौक थाना इलाके के मिर्चाई गली में हुए मर्डर की, जिसे बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए मर्डर कर आरोपी की हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मच गई और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। पुलिस हर एंगल से मर्डर की जांच कर रही है ताकि सच सामने आ सके, पर अफसोस कि अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। ऐसे में सवाल ये कि मर्डर के आरोपी के मर्डर की स्क्रिप्ट आखिर किसने लिखी? क्या पुरानी अदावत में हत्या की साजिश रची गई? देखिए इस रिपोर्ट में मर्डर के आरोपी के मर्डर की पूरी खौफनाक कहानी। पटना पुलिस के सुरक्षा के दावों पर यह कैसे पोल खोलती हमारी रिपोर्ट। पटना के मिर्चाई गली में दिन दहाड़े मर्डर। जेवर कारोबारी की हत्या से कुबराम। बीच बाजार में गोलियों से किया छलनी। हत्या के जुर्म में जेल जा चुका था मृतक। तस्वीरों में दिख रहा यही वो शख्स है जिससे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया है। वो भी राजधानी पटना में, जहां से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता था। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नई नई रणनीति बनाई जाती है, पर चिराग तले ही अंधेरा है। बदमाश बेलगाम है, पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है, जिसकी तस्दीक राजधानी पटना के मिर्चाई गली में कायम खौफ और दहशत की ये तस्वीरें कर रही है। रोते बिलखते घर वाले कर रहे हैं, बीच बाजार में दिख रहे खून के धब्बे कर रहे हैं, खौफजदा लोग कर रहे हैं। स्ट्रेचर पर खून से लथपथ पड़ा शख्स कर रहा है, जिससे बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए सुबह आंख खुलते ही गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। जिसका नाम विनोद कुमार उर्फ टेनी है, जिसकी हत्या के बाद से पटना के चौक थाना इलाके की मिर्चाई गली में खौफ और दहशत का माहौल कायम है, क्योंकि बेखौफ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें मौके पर मौजूद एक और शख्स बदमाशों की मौत की गोली को मात देते हुए जख्मी हो गया है। जिसकी सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस दौरान मौके से मौत वाला 10 खोखा भी बरामद हुआ है, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों ने किस कदर गोलियां बरसाई है, जो खाकी के खौफ को खोखला साबित कर रहा है, जिसे बटोरकर पुलिस हत्या के पीछे की वजहों को टटोल रही है, कातिलों का सुराग ढूंढ रही है ताकि आरोपियों तक पहुंच सके। पर अफसोस कि अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जो कई सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि क्या विनोद कुमार उर्फ टेनी की किसी से कोई दुश्मनी थी? क्या पुरानी अदावत में बदमाशों ने टेनी का मर्डर किया है? अगर नहीं तो हत्या के पीछे बदमाशों का क्या मकसद था? मर्डर की खौफनाक स्क्रिप्ट किसने लिखी है? इतना मिला है कि विनोद कुमार और टेनी को गोली मारा गया है। हम लोग जख्मी को भेजे। मिर्चाई गली के सामने है, दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर गली में। क्या पहचान हुई और किस तरह से घटना को अपराधी अंजाम दिए, क्या अभी तक जांच में पता चला है? गोली मारी गई है, गोली मारी गई है। तो घर पे थे, क्या मालूम हुआ?
मालूम हुआ कि चाय पीने गया था, लोग वहीं पर गोली मार दिया है किसी ने। किसने गोली मारी है ये सब मालूम नहीं है। अच्छा, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? कुछ और भी लोग थे? कुछ नहीं, बस कोई घायल हुआ कुछ नहीं है, मेन आदमी। कितनी गोली की चलाई है वहाँ पर? क्या कुछ? हम लोग घर पे थे, कुछ नहीं मालूम है। क्या लग रहा है, कोई दुश्मनी किसी से, ऐसा कुछ? अभी कुछ पता नहीं है हम लोग को। क्या नाम था इनका? विनोद। हत्या की खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि खाचे कला थाना क्षेत्र के दुरहट्टा माशू गली रोड निवासी विनोद कुमार उर्फ टेनी सुबह अपने घर से स्कूटी से चौक सब्जी मंडी में सब्जी लेकर वापस अपने घर लौट रहा था, पर उसे ये पता नहीं था कि आगे रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो मिर्चाई गली के पास पहुंचा, वैसे ही पहले से घात लगाए बैठा बदमाश टेनी की मौत का फरमान लेकर दस्तक दे दिया और उसका रास्ता रोकते हुए उसे टारगेट करते हुए बिना कुछ पूछे ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जहां थे वही ठहर गए और पलक झपकते ही बदमाशों ने टेनी को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद टेनी स्कूटी से नीचे गिर पड़ा। इस दौरान बदमाशों की अंधी गोली का शिकार मौके पर मौजूद एक शख्स हुआ। उसके बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। गोलीबारी और हत्या की खबर सुनते ही मृतक के घर वाले मौके पर पहुंचे और फौरन उसे अस्पताल लेकर भागे, इस उम्मीद में कि कहीं सांसें बची हो, पर अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाज़ें गूंजने लगी। इतने में पुलिस भी हत्या की खबर सुनकर मौके पर पहुंची और छानबीन करने लगी। इस दौरान पुलिस को मौके से मौत वाला कारतूस का 10 खोखा मिला, जिसे बटोरकर पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई। मृतक के घर वालों से पूछताछ करने लगी, पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी घायल पप्पू कुमार भी कुछ नहीं बता पाया, पर पुलिस को इस दौरान इतना जरूर पता चला कि मृतक विनोद कुमार उर्फ टेनी आपराधिक छवि का था। 1 साल पहले मर्डर केस में जेल गया था। कुछ दिन पहले ही जेल से बेल पर बाहर निकला था, जो सोने चांदी के कारोबार से जुड़ा हुआ था। तो पीछे से मारे सर। तो क्या हुआ था? बैठे हुए थे, जब बाहर जा रहे थे हम लोग, जा रहे थे तो कमाल। अच्छा, आप उसी में गोली लगी? हाँ। कहाँ पर घटना है? चलो। क्या नाम है आपका? पप्पू पटेल। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। जिसको गोली मारी गई है आपराधिक छवि का है, पुराना काफ़ी उसका आपराधिक इतिहास है। 1 साल पहले वो मर्डर केस में जेल गया था और वो कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है। अभी सब्जी लेने आया हुआ था, सब्जी लेकर लौट रहा था। उसी क्रम में उस खाजे कला थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन और खाजे कला से ही उसका पीछा किया जा रहा था। ये तरह से देख सकते हैं मचरटा ये हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद पता चलेगा। ऐसे में फिर सवाल वही है, क्या पुरानी रंजिश में विनोद कुमार उर्फ टेनी की हत्या हुई है? क्या वर्चस्व की लड़ाई में मारा गया विनोद उर्फ टेनी? मृतक के घर वाले खुलकर कुछ क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या पुलिस टेनी के कातिलों तक पहुंच पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब ना तो पुलिस के पास है और ना ही मृतक के घर वालों के पास, क्योंकि मृतक विनोद उर्फ टेनी आपराधिक छवि का था, जिसका जुर्म से पुराना नाता था और मर्डर केस में जेल की हवा भी खा चुका था, जो हाल में ही जेल से बेल पर बाहर निकला था। पर जेल से बाहर निकलते ही उसके साथ खेल हो गया, जो पुराने रंजिश की ओर इशारा कर रहा है, जिसके पीछे का सच पुलिस टटोल रही है और गोलमोल जवाब देकर अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रंजिश की साजिश में लिपटी मर्डर के आरोपी के मर्डर की गुत्थी को पुलिस कब तक सुलझाती है, सच से कब तक रूबरू कराती है और आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचाती है। पर जिस तरह से दिन दहाड़े अपराधियों ने पटना में मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है, उससे तो इतना साफ है कि पटना में बदमाश बेखौफ हैं, जिनके जहन में खाकी का खौफ पैदा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।